हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, इस समय हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है एकांकी विधा की। तो एकांकी विधा में आगे बढ़ते हुए आज हम दो लेखक की एकांकी को पढ़ेंगे। और वो दो लेखक कौन कौन से हैं? तो पहले हैं भगवती चरण वर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर सत्येंद्र। तो भगवती चरण वर्मा की पहले हम एकांकी देख लेते हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी एकांकी लिखी गई है। और मैंने साथ में ट्रिक को भी लिख दिया है, अगर आपको जैसे लिखना भी चाहें तो नीचे लिखी गई है ट्रिक। बाकी जो मैं ट्रिक बोलती हूँ उसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से करिएगा। बस मतलब क्या है, याद होना। हमें रचनाएं किसी भी तरीके से याद करनी है, क्योंकि रचनाएं जल्दी याद होती नहीं हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिस भी टाइम, वो तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियोस अपलोड हो गई है। तो इसलिए जब तक बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएगी वो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा की एकांकी। इन्होंने पहली जो एकांकी लिखी है वो है दो कलाकार। इसके बाद अगली एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, फिर है मैं और केवल मैं। ये तीन एकांकी जो है भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो जो भगवती जी हैं, भगवती जी कहते हैं, किससे कहते हैं? दो कलाकार से। भगवती जी दो कलाकार से कहते हैं, दो कलाकार हैं वहाँ पे, उन दोनों कलाकार से कहते हैं कि सबसे बड़ा आदमी जो है वो कौन है? वो मैं और केवल मैं हूँ। कौन है? मैं और केवल मैं हूँ। ये कौन कहता है? ये भगवती जी कहते हैं। या फिर आप इन्हें ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि दो कलाकार हैं जो भगवती की चरणों में जाते हैं। भगवती की चरणों में जाते हैं दो कलाकार। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है जब पहुँचते हैं वो भगवती की चरणों में, तो वहाँ पे मतलब उनसे प्रार्थना करते हैं सुख समृद्धि की। तो वहाँ पे भगवती जो है वो उनको आशीर्वाद देते हैं और ये भी कहते हैं साथ में कि सबसे बड़ा आदमी जो है वो मैं और केवल मैं हूँ। सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो मैं और केवल मैं हूँ। इस तरीके से भी आप इनकी रचना को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर सत्येंद्र की। डॉक्टर सत्येंद्र की जो रचनाएं हैं वो हैं, पहली है कुड़ाल, दूसरा है स्वतंत्रता का अर्थ, अगली रचना है प्रायश्चित और इसके बाद हम देखेंगे तो अगली रचना है बलिदान। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा चार एकांकी लिखी गई है। कुड़ाल है, स्वतंत्रता का अर्थ है, प्रायश्चित है और बलिदान है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुड़ाल से कहते हैं, कुड़ाल नाम का कोई व्यक्ति है। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो कुड़ाल को से क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? उससे बताते हैं कि जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है वो प्रायश्चित व बलिदान है। सिंपल सा याद रख सकते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुड़ाल को बताते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रायश्चित व बलिदान है। तो इसे सिंपल सा सीधा सीधा हम याद रख सकते हैं इस तरीके से। और अगर इनकी ट्रिक को आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला है, आप उसको जो है अपने शब्दों में प्रयोग करके अपनी आसान भाषा में लिख कर याद रख सकते हैं। और अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो एकांकी जो है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी, फिर कभी भूलेगी भी नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम मिलेंगे कुछ और लेखकों की एकांकी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी होगी कमेंट में आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
और हाँ, अगर आपको कोई भी विधा याद करने में दिक्कत हो रही है, नहीं याद हो रहा है अच्छे से और आपको ट्रिक की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं कि मैम इस जो है विधा पे आप वीडियो बना दीजिए, ताकि वो विधा जो है आसानी से याद हो जाए। विधा तो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, जैसे कहानी विधा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लंबी है, वो सब भी पढ़ाया जाएगा। बट अभी शुरुआत तो मैंने एकांकी से किया है। लेकिन अगर मान लिया कोई आपको इमरजेंसी है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, इनका याद नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी लेखक की रचनाएँ आपको नहीं याद हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन पर जो है एक अलग से वीडियो ला सकूँ और आपकी हेल्प भी कर सकूँ। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नए लेखक के साथ, उनकी नई एकांकी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।